गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। कक्षा 10 की गणित की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बच्चों द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसकी प्रश्नावली 4.3 हम हल कर रहे थे बच्चों, और इसका क्वेश्चन नंबर 4 तक जो है वो हमने पिछले लेक्चर में हल किया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। हाँ बच्चों, तो इसका 5वां क्वेश्चन कह रहा है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो इसमें किसने प्राप्त किए हैं अंक क्लास टेस्ट में? शेफाली ने। तो सबसे पहले गणित और अंग्रेजी में अंक प्राप्त किए हैं, उनका योग कितना? 30 है। तो मान लीजिए अगर हम मान लेते हैं गणित में उसने x अंक प्राप्त किए हैं तो अंग्रेजी में कितना हो जाएगा बच्चों? 30 माइनस x हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों का अंकों का योग 30 दिया हुआ है। ठीक, तो आइए देखिए कैसे हल करेंगे इसको। माना शेफाली द्वारा गणित में प्राप्त अंक, ठीक है, कितने अंक प्राप्त किए बच्चों? x मान लिया हमने। अब अंग्रेजी में कितने अंक मिलेंगे उसे? अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे? 30 माइनस x। क्यों? क्योंकि उनके अंकों का योग दिया हुआ है बच्चों 30 है। तो अगर गणित में x है तो दूसरे में क्या होंगे? 30 माइनस x हो जाएंगे। यहाँ लिखना पड़ेगा क्योंकि अंकों का योग 30 दिया है। ठीक है, ये समझ में आया यहाँ तक आपको? अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक, यानी गणित में अंक कितने हैं? x, तो 2 अंक अधिक का यहाँ रफली आप थोड़ा समझ लीजिए। अगर गणित में x अंक है और 2 अंक अधिक यानी x+2। ठीक है, और क्या लिखा है? अंग्रेजी में 3 अंक कम। अंग्रेजी में अंक कितने हैं? 30 माइनस x, 30 माइनस x, और 3 अंक कम मतलब -3 अंक कम घट जाएंगे और अंक मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो यानी अगर ये 2 अंक ज़्यादा और 3 अंक कम तो इन दोनों का गुणनफल यानी इसका गुणा और इसका गुणा कितना होता? 210। ठीक है, ये हमारा प्रश्न में दिया हुआ है। तो ये समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? ये मैंने रफ वर्क के लिए समझाने के लिए आपको ये बताया। ये इसको आगे देखिए कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। गणित में मिले अधिक अंक, कितने अंक अधिक मिले बच्चों? x+2 हो जाएगा क्योंकि 2 अंक अधिक लिखा हुआ है। ठीक, और उसके बाद लिखेंगे अंक तथा अंग्रेजी में कितने अंक कम मिले? तथा अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलने पर क्या हो जाएगा? 30 माइनस x और -3, 30 माइनस x -3। ठीक है, यहाँ थोड़ा साफ साफ लिखिएगा आप। अब यहाँ पे 30 में से 3 गया, कितना आ जाएगा बच्चों? 30 में से 3 गया 27 माइनस x। ठीक है, अंग्रेजी में अंक कितने मिलेंगे उनको? 27 माइनस x। अब फिर प्रश्न क्या कह रहा है? इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? 210। तो ये लिखिए पुनः प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है हमारा प्रश्न कि x+2 यानी जो 2 अंक अधिक मिले हैं और मल्टीप्लाई होगा किससे बच्चों? ये 3 अंक कम जो अंग्रेजी में मिले हैं यानी 27 माइनस x। इन दोनों का गुणनफल क्या दिया हुआ है? गुणनफल दिया हुआ है 210।
ठीक है, यही दिया हुआ है ना प्रश्न में। चलिए अब आगे करते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों। यक्स का गुणा इससे होगा 27 से होगा तो 27 यक्स आ जाएगा। फिर यक्स का गुणा माइनस एक्स से होगा, कितना आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 का गुणा 27 से होगा तो कितना आएगा, 54, 27 दूनी। फिर 2 का गुणा माइनस एक्स से माइनस 2x इक्वल टू 210। आइए अब यहाँ 27 एक्स है और यहाँ पे एक्स, तो एक्स स्क्वायर वाले पद पहले स्टार्टिंग में कर लेते हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये 27 एक्स में से 2x जाएगा, कितना आएगा बच्चों, 25x और प्लस 54। चूँकि द्विघात समीकरण बनाना है तो जितने भी पद यहाँ वाले हैं बराबर वाले इस तरफ हैं वो सारे इस तरफ लेके आएंगे और हमें क्या करना है बच्चों, बराबर 0 लाना है। तो यहाँ माइनस 210 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x और 210 54 घट जाएगा तो कितना आएगा, 156। चिन्ह माइनस लगेगा क्योंकि बड़ा अंक क्या है हमारा, माइनस में है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम माइनस चिन्ह हटा देते हैं। माइनस एक्स स्क्वायर की जगह माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करें आगे, ये माइनस चिन्ह हटा देंगे पूरे में से तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बच्चों इसके गुणनखंड करने हैं कि 156 को 2 भागों में तोड़ना है। ऐसे 2 भागों में तोड़ना है बच्चों कि जिनको जोड़ने या घटाने पे 25 आए और गुणा करने पे 156 आए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गुणांक तो एक ही है। तो 156 को हमें 2 भागों में तोड़ना है। क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, इसका लघुत्तम करके देखेंगे क्या होगा। 2 से गया 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से जाएगा 2 तिया 6, 2 नाम 18, फिर 3 से जाएगा 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, फिर 13 से जाएगा 13 एकम 13। ठीक है, ये रफ वर्क है बच्चों आपका। ठीक, ये हमने करके देखा। अब चूँकि इसके 2 भाग करने हैं तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम एक पद 13 ले लेते हैं और दूसरा इन तीनों को इकट्ठा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12 और दूसरा संख्या क्या हो गया, 13। ठीक है, तो 12 और 13 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 25 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा। ठीक है, तो इसको किस में तोड़ेंगे, 12 और 13 में तोड़ेंगे। चूँकि माइनस 25 है तो माइनस क्या आएगा, माइनस 12 और माइनस 13। ठीक है, चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 इक्वल टू 0। यहाँ समझ में आया ना बच्चों। ये इसके लिए थोड़ा सा आपको लघुत्तम समापवर्तक निकालना पड़ेगा और या तो अपने मन से गैस भी कर सकते हैं कि 156 जो है कैसे आएगा। अब यहाँ पे हल करेंगे तो x कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 13। यहाँ माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, x माइनस 13 इक्वल टू 0। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमें, x माइनस 13 कॉमन ले लिया, क्या बचा, x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो ये दोनों गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो गए। इसका क्या मतलब हुआ, x माइनस 13 इक्वल टू 0 और या x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तथा दोनों होगा। ठीक, अब यहाँ पे x माइनस 13 मतलब x का मान क्या आ गया बच्चों, 13 और फिर इधर इसके अनुसार x इक्वल टू क्या आ गया, 12। तो यानी कि 13 और 12 2 अंक आए हमारे पास में, यानी या तो शेफाली ने गणित में 13 अंक प्राप्त किए होंगे या तो फिर 12 अंक प्राप्त किए होंगे। ठीक है, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे बच्चों, तो लिखेंगे बच्चों, अतः शेफाली ने गणित में 13 या फिर 12 अंक प्राप्त किए। ठीक, अगर 13 अंक प्राप्त किए हैं तब अंग्रेजी में कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 13 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 या फिर
30 माइनस 12 इक्वल टू 18। ठीक है, या तो 13 अंक प्राप्त किए तब अंग्रेजी में 17 अंक प्राप्त की होगी, और अगर गणित में 12 अंक प्राप्त किए हैं तो अंग्रेजी में कितना अंक प्राप्त की होगी बच्चों? 18 अंक प्राप्त किए। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो इसी तरीके से बच्चों इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो इसी तरीके से है, इसमें मानना है और जो प्रश्न में दिया हुआ है उसको ध्यान से समझना है, और उसी के अनुसार प्रश्नानुसार ही जब आप करेंगे उसको तो उसके द्वारा जो है हमें एक इक्वेशन मिलेगा, द्विघात समीकरण मिलेगा, और उसका जो है वो हम मध्य पद को बांट करके गुणनखंड ज्ञात करेंगे, और गुणनखंड ज्ञात करने के बाद जो है दो मान प्राप्त होंगे हमें, जैसे यहाँ पे भी हमें प्राप्त हुए थे। ये ऐसे गुणनखंड किया था ना हमने बच्चों, ये हमने गुणनखंड ऐसे समीकरण प्राप्त हो जाएगा, फिर गुणनखंड करेंगे और फिर उसके बाद दो मान प्राप्त होंगे, एक ये एक ये। ठीक है, तो वो दो मान में से एक, या तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए लंबाई है, तो अगर वो ऋणात्मक आ गई तो वो मान हमारा वैसे भी हट जाएगा, क्योंकि लंबाई तो ऋणात्मक नहीं हो सकती है। ठीक है, और अगर धनात्मक आ रही है तो फिर वो वही वाला आंसर होगा हमारा। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरीके का है बच्चों, ये आपका वर्क है यानी होमवर्क है, ये आपको करना है। और क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या कह रहा है? दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? हम छोटी संख्या को मानेंगे। आइए देखते हैं इसका हल कैसे करेंगे। माना छोटी संख्या क्या है हमारी? x है। ठीक है, अब छोटी संख्या का दिया है वर्ग, तो वर्ग की बात है तो हम करेंगे ना वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग क्या आ जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर, छोटी संख्या x मानी है, वर्ग करेंगे यानी एक्स स्क्वायर आ गया। अब क्या कह रहा है? छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार छोटी संख्या का वर्ग किसके बराबर है बच्चों? बड़ी संख्या का, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, बड़ी संख्या का 8 गुना। 8 गुना का मतलब हुआ गुणा क्या होगा? 8 होगा। तो छोटी संख्या का वर्ग क्या है बच्चों? एक्स स्क्वायर। ठीक है, और बड़ी संख्या का 8 गुना, तो बड़ी संख्या यहाँ पे हम बड़ी संख्या ही रहने देते हैं, बड़ी संख्या और गुणे 8, तब बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या बराबर आ जाएगा, बड़ी संख्या ये 8 नीचे आ जाएगा यानी एक्स स्क्वायर अपान 8, ये हमारी क्या हो गई? बड़ी संख्या। छोटी संख्या क्या आ गई हमारी? x, बड़ी संख्या एक्स स्क्वायर अपान 8। फिर इसके बाद प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। ठीक है, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी प्रश्नानुसार फिर लिखेंगे बच्चों, क्या? दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर, पहली संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर, और बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्याएं घटाएंगे ना, तो बड़ी संख्या एक्स स्क्वायर अपान 8। ठीक है, ये इसका वर्ग हो जाएगा, बड़ी संख्या ये हो गई। ठीक है, और छोटी संख्या क्या है हमारी? एक्स स्क्वायर। ठीक, समझ में आ रहा ना बच्चों? तो यहाँ पर बड़ी संख्या का स्क्वायर, बड़ी संख्या का स्क्वायर माइनस छोटी संख्या एक्स का स्क्वायर, वर्गों का अंतर बराबर कितना दिया हुआ है प्रश्न में? 180 दिया हुआ है। बड़ी संख्या का वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180, ये प्रश्न में ही दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आ जाएगा? स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स की पावर 4 अपान 8 8 64 64 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 180।
ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, लघुत्तम लेंगे, 64 आएगा, x की पावर 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 का गुणा हो जाएगा तो 64x स्क्वायर इक्वल टू 180। तो x टू दी पावर 4 माइनस 64x स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो है 64 का 180 के साथ में गुणा हो जाएगा, इक्वल टू 180 इंटू 64, x की पावर 4 माइनस 64x स्क्वायर माइनस इन दोनों का गुणा करेंगे, कितना आएगा, गुणा करके देखते हैं, आएगा हमारा 11,520, ठीक है। इसको करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब इसको हमने इस तरफ लेके आए हैं और बराबर ज़ीरो, क्यों, क्योंकि हमें बराबर में ज़ीरो चाहिए द्विघात समीकरण के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 64x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद फिर माइनस 11,520 इक्वल टू 0। अब ये जो दिया हुआ है, अब अगर हम यहाँ पर x स्क्वायर बराबर p मान लें, तब क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों, मान लीजिए हमने p ले लिया है तो p स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर की जगह यहाँ पे लिख देंगे माना हमने x स्क्वायर बराबर p की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं बच्चों। तो p स्क्वायर माइनस 64p माइनस 11,520 इक्वल टू 0। अब इस पर गौर कीजिए बच्चों, ये हमारा क्या बन गया, एक द्विघाती समीकरण बन गया, है ना, दो घात का समीकरण बन गया। तो व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। व्यापक समीकरण क्या था हमारा, व्यापक समीकरण था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना करने पर। अब जब तुलना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, a बराबर क्या दिख रहा है 1, यहाँ पे इसका गुणांक 1 है। b बराबर क्या दिख रहा है बच्चों, माइनस 64, ठीक है। और c बराबर क्या दिख रहा है, माइनस 11,520, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया ना बच्चों। हम लोगों ने सिंपली इसकी तुलना जो है कि ये a बराबर 1, b बराबर माइनस 64 और c बराबर 11,520। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, हमारे सूत्र से मूल क्या होते हैं बच्चों, p बराबर हो जाएगा क्या, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है। ये हमारा फार्मूला है मूलों के लिए। अब इसके अनुसार क्या होगा, p बराबर b माइनस b मतलब माइनस, फिर कोष्टक के अंदर माइनस 64 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी माइनस 64 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, बी की वैल्यू कितनी है माइनस 64, ठीक है। समझ में आ रहा ना, 2 इंटू ए की वैल्यू 1। तो p बराबर क्या आ गया बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 64 प्लस माइनस अंडर रूट 64 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 4096 और 4 का गुणा 64 के साथ यहाँ a और c की जगह पे बच्चों 11,520 रखना है। ये मैंने b का मान ही रख दिया है, यहाँ लिखना है माइनस 11,520, ठीक है बच्चों। अब 4 का गुणा जो है वो माइनस 11,520 से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस पहली बात तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और ये इसका 4 का गुणा करेंगे, 4 0 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 4 पंचे 20 की 0, हाथ क्या 2 और 4 एकम 4, 4 2 6, 4 एकम 4, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों। अब इसके बाद जो है बटे में भी तो है 2, ठीक है, 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 आ गया। अब p बराबर क्या आ गया 64 प्लस माइनस, अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 50176 अपॉन 2, ठीक। अब इसके बाद जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे। आइए देखते हैं इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे। हाँ बच्चों, अब यहाँ पे देखिए हम ये रफ के तरह कर रहे हैं 50176, ठीक है। इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, जोड़े बनाते हैं, दो के जोड़े बनाते हैं, इस तरफ से बनाते हैं। यहाँ पे 2 का एक जोड़ा बन गया, फिर 2 का एक जोड़ा बन गया, फिर जो सिंगल बचा है वो सिंगल, उसको सिंगल ही बच्चों हल करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला अंक क्या है हमारे पास, सिंगल बचा हुआ है 5। तो जो संख्या यहाँ लिखेंगे वही संख्या यहाँ लिखेंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, बचा क्या हमारा 1। जो संख्या यहाँ पर है वही संख्या यहाँ पर लिखते हैं और उसका टोटल करते हैं। तो 2 और 2 4। ठीक है, यहाँ 4 को इसके थोड़ा सा बगल में लिखा हमने, ताकि यहाँ बगल में लिखने के लिए भी जगह रहे। 2 अंक जो है वो 7 के हम इकट्ठा उतारते हैं बच्चों। तो ये क्या हो गया हमारा 101। अब यहाँ पे 4 के बगल में ऐसा कौन सा अंक लिखें, जो अंक यहाँ लिखना है वही अंक हमें यहाँ पर भी लिखना है, और मल्टीप्लाई करने पर ये आए या इससे छोटा अंक प्राप्त हो। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे बच्चों, 2। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, घटेगा इसमें से, अब चिन्ह घटेगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 11 में से 4 गया 7 हो गया, और यहाँ पे बचा 9, 9 में से 8 गया 1। ठीक, अब इसके बाद क्या करना बच्चों, जो 2 अंक हैं जोड़े के साथ में उतारना है। ठीक है, जहाँ पर इन 2 2 के जोड़े बनाते हैं। अब यहाँ पे जो अंक लिखा था हमने उसको लिखेंगे और जोड़ेंगे, इसमें क्या आ जाएगा 44। अब इसको थोड़ा इस साइड में उतारेंगे, यहाँ पर अब हम एक अंक लिखेंगे ऐसा जिसका मल्टीप्लाई, यहाँ जो अंक यहाँ लिखेंगे वही अंक हमें बच्चों यहाँ पर लिखना है। मल्टीप्लाई करने पर ये आए या इससे छोटी संख्या आए। तो यहाँ पर बच्चों हम 4 लिखेंगे। यहाँ पे देखते हैं 4, 4 चौको 16 की 6, हाथ की आई 1, 4 चौको 16 1 17, और ये 16 1 17। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, यानी इसका वर्गमूल कितना आया बच्चों 224। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं वहाँ पे हम क्या करेंगे। P इक्वल टू क्या हो गया हमारा, फिर P इक्वल टू आ जाएगा 64 प्लस माइनस 224, और बटे में क्या था बच्चों 2। ठीक है, अब चूँकि संख्या है तो एक बार हम पहले धन लेके देखेंगे, तो धन चिन्ह लेंगे तो क्या आ जाएगा, P इक्वल टू 64 प्लस, ये बच्चों रफ वर्क है आपका। ठीक है, 64 प्लस 224.2, और माइनस चिन्ह लेंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा 64 माइनस 224/2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए P बराबर क्या आएगा, धनात्मक चिन्ह लेने पर P बराबर आया ये हमारा, तो P बराबर आ जाएगा, जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 288/2। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8 कट गया। P का मान कितना प्राप्त हो गया बच्चों 144 प्राप्त हो गया। ठीक, अब जब हमने ऋण चिन्ह लिया था तब क्या मान प्राप्त होगा, यहाँ लिख सकते हैं धन चिन्ह लेने पर, यहाँ लिख सकते हैं ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, तो अब ऋण चिन्ह लेंगे बच्चों तो क्या प्राप्त होगा हमें, यहाँ पे माइनस में आएगा क्योंकि ये संख्या बड़ी है, तो -160/2, 2 से कटेगा, 2 8 16 यानी -80 आ जाएगा। तो P का मान यहाँ पे हमारे पास क्या आया -80। ये मान क्या है हमारा ऋणात्मक है। अब चूँकि संख्या ली है हमने तो वो ऋणात्मक तो होगी नहीं। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, ऋणात्मक वाला जो भाग वो है ऋणात्मक है। अब चूँकि ये ऋणात्मक संख्या है इसलिए हम क्या करेंगे, इसे नहीं लेंगे। ठीक है, तब हम क्या लेंगे, क्या लेके चलेंगे बच्चों, धनात्मक वाला अंक लेके चलेंगे, P बराबर 144। ठीक है, अतः P बराबर 144 लेने पर अब हमने P क्या माना था बच्चों, x² को माना था ना, x² बराबर P माना था हमने, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 144। तो x बराबर क्या हो जाएगा √144। ठीक है, तो x का मान कितना आ जाएगा 144 किसका वर्ग है बच्चों, ±12 का वर्ग है। अब यहाँ पर भी बच्चों हम ऋणात्मक को नहीं लेंगे तो क्या लेंगे, x बराबर 12। ठीक है, अब x बराबर 12 आ गया, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या नहीं लेंगे इसलिए x बराबर 12 आ गया। यहाँ पे लिख भी सकते हैं ऋणात्मक अंक छोड़ने पर x बराबर क्या आ गया 12 आ गया। अब x का मान बच्चों आ गया ना, तो अब छोटी संख्या क्या होगी, अतः छोटी संख्या हमने मानी थी ना x, अतः छोटी संख्या x बराबर 12 होगी, तथा बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या हमारी आई थी बच्चों x²/8। तो x²/8 मतलब x की जगह क्या रखेंगे 12 का स्क्वायर बटे 8।
अब 12 का स्क्वायर बटे 8 हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 का वर्ग करेंगे तो 144/8। अब 144/8 को काटेंगे, ये कट जाएगा, किससे कटेगा, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 4 एकम 4, 4 एकम 4, 5 6 7, 4 अट्ठे 32 इक्वल टू क्या आ गया, 18। तो छोटी संख्या हमारी क्या होगी बच्चों, 12 होगी, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 18 होगी, 18 होगी। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलिए आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम अगले उसमें लेक्चर में करेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, काफ़ी लेंदी लेक्चर हो गया है आज का। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में हल करेंगे। थैंक यू।